ईशी बाय बाय, ऐसे किसी कर दो। ईशी बाय बाय, बाबू पापा बाय। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने दोनों बच्चों के स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड जी को भी उनके शॉप पर भेज दिया है। और अब मैं हो गई हूँ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि अभी उन लोग को भेजने के बाद पूरा किचन मैसी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे किचन की क्या हालत हो गई है, और बेडरूम की भी हालत सुधारनी है, और पूरे घर में झाड़ू पोछा और सफाई का काम अभी बाकी रह गया है, क्योंकि इस समय मेरा रूटीन थोड़ा गड़बड़ है। और मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रात में बच्चे देर तक जगा लेते हैं, और उसके बाद सुबह उठने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और इस वजह से मैंने मुझे उठने में 5:30 बज गए थे। तो अब मैं 5:30 में उठने के बाद 6:30 का बड़ी बेटे का स्कूल होता है, फिर 8:30 बजे का छोटी वाली बेटी का अभी है। पहले तो 8 बजे का था, अभी एग्ज़ाम टाइम है तो इसलिए 8:30 बजे का है। तो ईशी का स्कूल 8:30 बजे का, अभी मैंने उन्हें बाय बाय बोल दिया है और 8:30 बज चुके हैं। तो अब मैं अपने सारे काम फिनिश करके उसके बाद मुझे पूजा करने में लगभग 9, 9:30 या 10 बज जाते हैं। फिर पूजा करते करते, क्योंकि नवरात्रि है तो हवन वगैरह करती हूँ। उसके बाद जब मैं पूजा करके उठती हूँ, वैसे ही मैं ईशी को स्कूल लेने जाती हूँ, क्योंकि 10:30, 11 बजे तक 11 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो छोटी बच्चे हैं तो एग्ज़ाम कम ही टाइम पे दे देते हैं। तो क्या होता है ना कि जल्दी से भी जाकर आप लेके आ सकते हो। तो फिर मैं जैसे ही पूजा करके फ्री होती हूँ, ईशी को स्कूल से घर वापस लेके आती हूँ, और उसके बाद उसे नाश्ता पानी खिला के उसके बाद मैं फिर लंच की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ, क्योंकि कृष्णा के स्कूल के आने का टाइम 1 से 1:30 बजे, 2 बजे के बीच रहता है। नॉर्मली तो उसकी छुट्टी 2 बजे होती है, पर एग्ज़ाम टाइम में 1-1:30 बजे हो रही थी। तो अभी वो 2 बजे आता है, 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, 2:30 बजे वो घर आ जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग लंच वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे भी लेटना पड़ता है, वरना ये बच्चे सोते नहीं है, रेस्ट नहीं लेते हैं, फिर तबीयत खराब कर लेते हैं। तो इस वजह से अब मैं ये कह रही थी कि आप लोगों से मेरा वीडियो आप लोग बहुत कम वॉच कर रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, थोड़ी सी दया कीजिए और मेरे फॉलोवर्स बढ़ाइए। थैंक यू।